जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएस राम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं उन बहनों के लिए उपाय लेकर आई हूं जिनकी देखिए एक या दो बेटी हो चुकी हैं और जो चाहती हैं कि हमें अगली बार पुत्र संतान की ही प्राप्ति हो। दोस्तों बहुत सी बहनों को सम दिन सम तिथि का प्रयोग नहीं पता होता, तो उन्हीं के लिए ये उपाय है कि वो ऐसा क्या करें जिससे कि उन्हें होने वाली संतान पुत्र ही हो। दोस्तों इस उपाय को देखिए पहली प्रेगनेंसी यानी आपका पहला गर्भधारण है तो उसमें नहीं करना है। जिनकी देखिए दूसरा या तीसरी मतलब गर्भधारण है उन्हीं को ये उपाय करना है, और इस उपाय को आपको पहले महीने में नहीं करना है, इसको दूसरे और तीसरे महीने जब आपका दूसरा या तीसरा महीना चल रहा हो तभी आप इस उपाय को करें। दोस्तों ये 3 उपाय ऐसे हैं जिसके करने से निश्चित ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों गर्भवती स्त्री को देखिए पहले से 3 महीने तक बहुत सी सावधानियां रखनी पड़ती हैं जिससे कि उसका गर्भ सुरक्षित रह सके। दोस्तों साथ ही हम उसकी भी जानकारी दे रहे हैं कि स्त्री को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उसका गर्भ की रक्षा भी हो सके। दोस्तों इस उपाय को केवल वही महिलाएं करें जिनकी देखिए 1 या 2 बेटी हो चुकी हैं और पहली प्रेगनेंसी में आप इसको नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों उस उपाय को जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों गर्भवती महिला को 3 महीने तक विशेष रूप से अपना ध्यान रखना चाहिए और 3 महीने तक गर्म वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। और साथ ही देखिए तामसिक भोजन, जो भी मेरी बहनें हैं जो नॉनवेज खाती हैं या जो मांसाहारी हैं उनको देखिए 3 महीने तक मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से जो लोग मछली खाते हैं उनको मछली नहीं खानी चाहिए। मछली में एक ऐसा केमिकल होता है जिससे कि बच्चे के विकास पर बहुत असर पड़ता है, उसके दिमाग पर असर पड़ता है। तो इन 3 महीनों में आप बिल्कुल भी नॉनवेज का सेवन ना करें और ना ही कोई भारी सामान उठाएं। दोस्तों 3 महीने तक आप विशेष रूप से अपना ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों आज जो हम उपाय बता रहे हैं वो देखिए शिव जी के ही उपाय हैं और भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए 3 महीने तक, और संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण अवश्य करें और हरिवंश पुराण को अवश्य ही सुने अगर आपको पुत्र की इच्छा है तो। दोस्तों इस उपाय को आपको देखिए सोमवार के दिन करना है। देखिए दोस्तों जब आपका दूसरा महीना लग रहा हो या दूसरे महीने का भी 1 हफ्ता चला गया हो तब से आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। दूसरे तीसरे महीने में इसको कभी भी कर सकती हैं। दोस्तों आपको इसमें ना 100 ग्राम या 50 ग्राम शिवलिंगी के बीज लेना है और उनको देखिए शिव जी को अर्पित करना है। जब भी आप सोमवार का पूजन करने जाएं तो वहां पर शिवलिंग के बीज ले जाएं, थोड़े से बीज शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु अब की बार मुझे पुत्र ही देना, क्योंकि मेरी 1 और 2 जितनी भी अगर बेटी हो चुकी हैं तो ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। और थोड़े से 5 या 7 दाने आप शिवलिंग के बीज भगवान शंकर पर या शिवलिंग पर अर्पित करें और बाकी शिवलिंग के बीजों को आप घर ले आए और उनको साफ करके अच्छा सा पाउडर बना के आपको 7 दिन लगातार सुबह खाली पेट 1 चम्मच बछड़े वाली गाय के साथ जो दूध आता है उससे लेना है। अगर देखिए बहुत सी बहनों का कमेंट होता है कि मैम बछड़े वाली गाय का दूध ना मिले तो तब आप देखिए गंगा जल का प्रयोग करें, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करें कि आपको बछड़े वाली गाय का दूध मिल जाए, क्योंकि बछड़े वाली गाय के दूध से अगर आप उस शिवलिंग के बीज को लेती हैं 7 दिन तक तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों साथ ही इन 7 दिनों में आपको संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। और साथ ही अगर आप इन 7 दिनों में गौ माता की सेवा कर लेती हैं तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। और अगर आपको वही गाय मिल जाए जिसका आप दूध ले रही हैं और उसी की सेवा करती हैं तब तो ये सोच लीजिए कि आपको 101% पुत्र संतान की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों ये तो था पहला उपाय। और दूसरा उपाय यह है कि दोस्तों अगर आपको देखिए दूसरा तीसरा महीना चल रहा है, इस उपाय को आप देखिए 9 महीने तक कर सकती हैं, लेकिन अगर शुरू के दिनों में करती हैं तो आपको ज़्यादा फल मिलता है। दोस्तों इस उपाय को भी देखिए आपको सोमवार के दिन ही करना है। जब भी आप सोमवार का पूजन करने जाएं तो वहां पर एक जटा वाला नारियल अवश्य ले जाएं, क्योंकि जो जटा वाला नारियल होता है वो उसे श्रीफल कहा जाता है और बेटे का स्वरूप माना जाता है। उस पर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए 7 बार कलावा लपेट दें, मोली लपेटें और भगवान शंकर को अर्पित करें और
पूजा करने के बाद उस नारियल को आप घर ले आएँ। देखिए उसमें से नारियल का बीज निकलता है, चावल के दाने जितना बीज निकलता है। और दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपको हर नारियल में वो बीज निकले, इसीलिए आप इस उपाय को 5 सोमवार कर सकती हैं। अगर 5 सोमवार में से 1 या 2 या 3 बारी भी अगर नारियल का बीज निकल जाता है तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों उस बीज को आपको देखिए सोमवार के दिन ही आपको खुद नहीं तोड़ना है, किसी भी पुरुष से तोड़वा ले, क्योंकि नारियल जो होता है बेटे का स्वरूप माना जाता है, तो स्त्री को खुद नहीं तोड़ना चाहिए। और जहाँ पर 3 आँख बनी होती है वहाँ पर एक छोटा सा बीज निकलता है। अगर वो बीज निकल जाए तो आप उसे गंगा जल में रख दे अपने मंदिर में, और दूसरे दिन सुबह खाली पेट ब्रह्म मुहूर्त में जगकर भगवान कृष्ण का ध्यान करके या शिव जी का ध्यान करके उस बीज को निकल जाए। और उसके आधे घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है और ना ही किसी लड़की का मतलब मुंह देखना है आधे घंटे तक। उसके बाद आप कुछ मीठा खा लें, देखना निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों इस उपाय को आप 5 सोमवार लगातार कर सकती हैं और 9वें महीने तक कभी भी इस मतलब नारियल के बीज को ले सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि गर्भवती महिला 6ठे महीने से शिवलिंग का पूजन नहीं करती, इसीलिए आप कोशिश करें कि दूसरा तीसरा महीना जब आपका लग गया हो उसी समय पर इस उपाय को करें। दोस्तों तीसरा उपाय भी बहुत ही प्रभावशाली है, इस उपाय को भी आप जरूर करके देखिएगा। दोस्तों कोशिश करें कि आप ये तीनों ही उपाय कर लें। अगर तीनों उपाय नहीं कर सकते तो कोई एक उपाय भी अवश्य करें, तो निश्चित ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों इन 3 महीनों में जब आप ये उपाय कर रहे हैं तो जितना हो सके देखिए संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण करें और हरिवंश पुराण का श्रवण अवश्य ही करें। और इन 3 महीनों में आपको सात्विक भोजन करना है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों तीसरा उपाय है देखिए मोरपंख की दवाई। इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे सकती हैं, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि उसको किस तरह से लेना है। दोस्तों फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको मोरपंख देखिए दूसरे और तीसरे महीने में लेना है इस दवाई को भी आपको। और ओरिजिनल वाला देखिए आजकल नकली मोरपंख भी आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको असली मोरपंख लेना है। और उसका जो नीले कलर का चांद का हिस्सा होता है नीला और हरा, उसी को आपको काट लेना है। और उसकी आपको 3 मोरपंख लेने हैं और 3 गोलियां बनानी है। उनको जो चांद वाला हिस्सा होता है उसको आपको काट लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक काट लें, या फिर आप किसी भी मतलब पीस लें उसको, जिससे कि उसका चूरा चूरा हो जाए। और उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ मिलाना है, जितना मोरपंख के वो चूरा बना है उतना ही आप गुड़ मिला लें। और ऐसे ही 3 गोलियां बना लें, और 3 गोलियों को आपको सुबह के समय बछड़े वाली गाय के दूध से ही लेना है। अगर ना मिले तब आप गंगा जल से ले सकती हैं, नहीं तो आपको बछड़े वाली गाय का ही दूध लेना है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगकर भगवान कृष्ण का ध्यान करके संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण कर ले और उस दवाई को ले ले, देखना निश्चित ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये तीनों ही उपाय बहुत ही कारगर हैं, इनको जरूर करिएगा। जिन्हीं भी मेरी बहनों के देखिए 1 या 2 बेटी हो चुकी हैं और जो पुत्र की कामना रखती हैं तो वो इन उपायों को कर सकती हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे महीने में करें, पहले महीने में नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और पहली प्रेगनेंसी में भी नहीं करना है, आपका दूसरा या तीसरा जब गर्भधारण चल रहा है तो उस समय पर करें, निश्चित ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों इन 3 महीनों में अगर आपने ये उपाय कर लिए तो निश्चित ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को